नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। ये कहानी है साक्षी की, जो एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी और शादी के बाद अपने घर में भी उसे रुतबे और घमंड के साथ रहना चाहती थी। साक्षी को बचपन से ही हर चीज़ आसानी से मिल जाती थी, इसीलिए उसे कभी किसी की भावनाओं की कदर करना नहीं आया। जब उसकी शादी मध्यम वर्गीय परिवार के सीधे साधे लड़के निखिल से हुई, तो सबको लगा कि साक्षी अपनी समझदारी से घर को संभाल लेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के शुरुआती दिनों में साक्षी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसे अपने ससुराल का साधारण जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह हर छोटी छोटी चीजों की तुलना अपने मायके से करती और ताने मारती रही। उसकी सास सरोज भी बहुत शांत स्वभाव की महिला थी, जो हर बात को सहकर घर को जोड़कर रखना चाहती थी। लेकिन साक्षी के तिक्के शब्द उनके दिल को रोज चोट पहुंचाते थे। घर में निखिल की छोटी बहन काजल भी थी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। साक्षी को काजल की मेहनत भी पसंद नहीं आती। वह उसे बार बार नीचा दिखाती और कहती कि तुम जैसे लोग कितना भी पढ़ लो, हमारे बराबर नहीं आ सकते। काजल चुपचाप सब सुनती रही और अपनी माँ की इज्जत के लिए कभी जवाब नहीं देती। धीरे धीरे साक्षी ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। उसने निखिल को भी अपने प्रभाव में ले लिया। वह निखिल को बार बार समझाती कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे ऊपर बोझ है, हमें अपनी लाइफ अलग जीनी चाहिए। निखिल, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी बातों में आकर उसने अपनी परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन साक्षी ने हद पार कर दी। उसने सरोजी और काजल को घर के एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया और खुद पूरे घर पर कब्जा कर लिया। सरोजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने उनकी एक न सुनी। निखिल भी चुप रहा, जिससे सरोजी का दिल टूट गया। काजल ने अपनी माँ को संभालते हुए कहा, माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और आपको इस साल से बाहर निकालूंगी। सरोजी ने भारी मन से अपनी बेटी की बात मान ली। कुछ ही दिनों में काजल हॉस्टल चली गई और पढ़ाई में पूरी तरह लग गई। उधर साक्षी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने मायके के पैसों को दिखावा करती और हर किसी को नीचा दिखाने में लगी रहती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समय कब पलट जाए। साक्षी के पिता एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्हें अपनी बेटी के व्यवहार के बारे में धीरे धीरे सब पता चलने लगा। उन्होंने कई बार साक्षी को समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे हमेशा यही सोचती रही कि पैसा ही सब कुछ है। समय बीतता गया। काजल ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर चयनित हो गई। यह उसके संघर्ष और धैर्य का परिणाम था। दूसरी ओर साक्षी का जीवन धीरे धीरे उलझनों में फंसने लगा। साक्षी की फिजूल खर्ची और घमंड ने उसके माँ बाप के वालों को भी परेशान कर दिया। एक दिन उसके पिता ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, अगर तुम्हें अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हें हमारे घर में कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन साक्षी ने इसे भी हल्के में ले लिया। कुछ ही समय बाद हालात ऐसे बने कि साक्षी और निखिल को अपने मायके का सहारा भी नहीं मिला। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता, बल्कि रिश्तों की अहमियत भी होती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय का पहिया घूम चुका था। जहाँ एक तरफ साक्षी और निखिल आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे, वहीं काजल अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी। उसे अपनी माँ सरोजी को अपने पास बुला लिया और उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी वे हमेशा हकदार थी। सरोजी अब खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी ने न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उन्हें भी एक नई जिंदगी दी। काजल ने अपनी माँ से कहा, अब आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सहा है, अब खुश रहने का समय है। उधर साक्षी और निखिल को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उन्होंने कई बार काजल और सरोजी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काजल ने दूरी बनाए रखी। वह जानती थी कुछ रिश्ते तभी सुधरते हैं जब सामने वाला सच में बदलना चाहे। एक दिन साक्षी और निखिल खुद को काजल के पास पहुंचे। साक्षी का चेहरा पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सरोजी के सामने से झुकाकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। सरोजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साक्षी को उठाया और कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। निखिल भी शर्मिंदा था। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाया। काजल ये सब देख रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, माफी मांगना आसान है, लेकिन बदलाव दिखाना मुश्किल। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं
तो अपने व्यवहार से साबित करो। साक्षी ने सिर हिलाकर हामी भरी। धीरे धीरे साक्षी ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने पहली बार समझा कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। उसने सरोज का सम्मान शुरू किया और काजल के साथ भी अच्छा व्यवहार करने लगी। निखिल ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। अब घर में पहले से कड़वाहट नहीं रही। साक्षी का घमंड टूट चुका था। उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। काजल ने एक दिन साक्षी से कहा, जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं समझ गई हूँ, लेकिन असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि अपनेपन में होती है। इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे मजबूत बनाती है। रिश्तों की कदर करना, दूसरों का सम्मान करनी असली समृद्धि है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।